रीवा में 3 महीने में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। मामले में 26 पीड़ितों ने सामूहिक रूप से थाना समान पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पीड़ितों का आरोप है कि आकला सुल्ताना उर्फ नंदा, उसका पति असलम, पुनीता पाठक, रोशनी मैत्री सहित अन्य लोगों ने कई बैठकों के माध्यम से निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा महज 3 महीने में दोगुना कर दिया जाएगा। आरोप है कि इसी लालच में आकर लोगों ने लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक आरोपियों को सौंप दिए। शिकायतकर्ताओं के अनुसार रकम बैंक ट्रांसफर, यूपीआई और नकद माध्यम से दी गई। पीड़ितों ने दावा किया है कि उनके पास बैंक स्टेटमेंट, यूपीआई ट्रांजैक्शन, व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज तथा हस्तलिखित दस्तावेज जैसे कई साक्ष्य मौजूद है। साथ ही 26 पीड़ितों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी मामले में महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को अलग अलग स्थानों पर मीटिंग आयोजित की जाती थी, जहां लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया जाता था। आरोप है कि मुख्य आरोपी नंदा और उसका पति असलम अब घर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं और उनके मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं। वहीं शिकायत में यह भी कहा गया है कि अन्य आरोपी अभी भी शहर में मौजूद है। पीड़ितों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात से संबंधित धाराओं सहित बट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करने, बैंक खाते फ्रीज करने और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जी, समान थाने में हम 6 महीने से आ रहे हैं। यहाँ के थाना प्रभारी द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा। ठीक काहे के आ रहे क्या है? नंदा उर्फ अगला सुल्ताना असलम अंसारी के द्वारा सैकड़ों लोगों का पैसा खाया गया, लिया गया और अभी तक न्याय नहीं मिल रहा। न मुकदमा दर्ज हो रहा, न पुलिस ध्यान दे रही। बताइए, गरीब आदमी है, पीड़ित आदमी है, कहाँ जाएगा? आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं बचा लोगों के पास। हम तो चाहते हैं कि न्याय मिले, आप लोग हमको न्याय दिलाइए। पैसा देने आप जाते थे कहाँ, किसके पास ये पैसा लेने? पैसा वो हमारे घर जाती रही, आती रही स्वयं, दोनों पति पत्नी साथ। चेक भी हमारे पास है, सब है, और कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा। 7 महीने होने जा रहे हैं। इस थाने में 25 बार हो गए अभी तक और कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा ही समझा दिया जा रहा, कोर्ट से होगा, ये होगा, एसपी साहब फलाना। ये क्या है? हम तो चाहते हैं आपके द्वारा हमको न्याय मिले, खुली आप चलाइए इसको, तो गरीब आदमी का पैसा मिले। जय हिंद, जय भारत। पुनीता पाठक के क्या रोल है? मैं ये नहीं जानता, मैं बाहर। समस्या आई है। हम लोग नंदा के लिए आए थे। नंदा हम सबके पैसे लेके जा चुकी है और उनका कोई भी पता नहीं है। हम लोग पुलिस थाने में 8 महीने से आ रहे हैं, लेकिन हम लोग की एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। कितने लगभग महिलाएं हैं आप लोग? हम लोग 200 महिलाएं हैं। कहाँ अभी तक शिकायत करती हैं? कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है हमारी। उनके जी एसपी ऑफिस में भी गई, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और उनके पति का नाम है असलम अंसारी, वो भी शामिल है इसमें। लगभग कितनी रकम होगी जो ये इस तरह की धोखाधड़ी करके ले रही है? 200 करोड़। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोगों को न्याय चाहिए, हमारे पैसे वापस चाहिए। पैसा देने कुछ साक्ष्य है आपके पास? जी हाँ, हमारे पास डायरी में लिखित है, ट्रांजैक्शन है हमारे ऑनलाइन, वीडियोस भी हैं, ऑडियो है, वीडियो है, उनके सिग्नेचर है हमारे पास, चेक भी है। बताइए, मीटिंग वगैरह क्या हुई? जब भी नंदा मैम मीटिंग करती थी 10, 20, 30 को, तो हमें और साक्षी मैम को बुलाती थी, तो हम लोगों के सामने ही पैसे का लेन देन होता था। फोटो वीडियो आपके पास? जी, हमारे पास वीडियो भी है। वो उपलब्ध करानी है? जी, हमारे प्रूफ है उनके। आई है क्या समझ? सर, हम पीड़ित महिलाएं इतनी सारी हैं, सभी कोई समान था नहीं सर। 8 महीने से हम आ रहे हैं। 30 अक्टूबर को हम लोग यहाँ पहली बार आए थे सर। तब से लेकर के हम कई जगह गए, एसपी ऑफिस में गए और कलेक्टर साहब के पास में, हर जगह गए सर, लेकिन कहीं से हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हालांकि एसपी साहब के पास ये सूचना गई है तो उन्होंने कहा कि एफआईआर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बट अभी यहाँ से सर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सर पता नहीं इसमें कौन सी मैडम शामिल है, कोई बड़ी मैडम का जिक्र, उनकी ढेर सारी वीडियोस और ऑडियो है, इसमें कोई मैडम का नाम आ रहा है सर। अब वो मैडम सर कौन है, इसकी जांच हम चाह रहे हैं कि इसकी अच्छे से कड़ी इसकी वो कार्रवाई जांच हो और उसमें कार्रवाई हो सर। इसमें कौन कौन लोग हैं टोटल? ये नंदा सर प्रत्यक्ष रूप से यदि हम लोग का वो नाम जिनका लेती थी तो आकला सुल्ताना उस नंदा ये थी, उसका पति असलम अंसारी शामिल था। पुनीता पाठक के हमेशा लेकर के जाती थी वो 2 मैडमों को और उनको बाहर रोड में खड़ा कर देती थी, फिर अंदर जाकर के पैसे काउंट वगैरह करती थी और भेजती थी। और पुनीता पाठक, रमेश पाठक सर, ऐसे ही 2-4 नाम। और एक और हमेशा सर वो जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं उनकी वाइफ का नाम लेती थी वो, कि ये हमारी मैडम है, वो सारी चीजें करती हैं।
इस थाने आई हुई है, क्या शिकायत लेके क्या सर हम लोग की कोई भी शिकायत यहाँ पे लिखी नहीं गई है। हम लोग आज 8 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और यहाँ पे जो नंदा उर्फ आकला सुल्ताना जो है वो हम लोगों का पैसा लेके यहाँ से फरार हो चुकी हैं। कहाँ हैं हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। 5 तारीख को उन्होंने हम लोगों को पैसा देने के लिए बोला था, लेकिन उसके बाद से उनका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर लग नहीं रहा है और उनकी मम्मी का और जो उनके फैमिली मेम्बर्स का जो भी नंबर है तो वो नॉट रीचेबल जा रहा है। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हर महीने की 10, 20, 30 तारीख को पैसा लेती थी और पैसा लेके वो हम लोगों को वहाँ पे लेके जाती थी। पुनीता मैडम के घर पे ये सारा काम होता था, पुनीता पाठक के घर पे। और कई बार हम लोगों को लेके गई, कई बार हम लोगों को बाहर खड़ा की और वहाँ पे पुनीता मैडम वहाँ पे पैसे ऐसे गिनती थी, कई बार काउंट करती थी और इसमें हम और ये मैडम साथ में जाती थी। उनसे गाड़ी चलाते नहीं जाता था तो वो हर जगह पे मुझे लेके जाती थी। लेकिन वो ऐसा क्यों की और क्या रीज़न है इसका हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। आपको परिचय कैसे हुआ था ये नंदा जी? मैं उनके स्कूल में टीचर हूँ। 1 साल से मैं उनसे जुड़ी हूँ। आपने भी कुछ लेन देन किया था मुझे, आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स का है और कुछ पैसा मेरा भी लगा हुआ है। आपको एक पैसा मतलब एक गायब जी आज थाने आई थी एफआईआर कराने की नहीं हुई सर, कोई एफआईआर नहीं हुई सर। वो पहले मुझसे जुड़ी, फिर मुझसे मेरे बाद फिर वो मेरे फैमिली मेंबर से मेरे मायके में गई। वो सभी फैमिली मेंबर्स उन्होंने पैसे लिए खुद से कांटेक्ट करके। तो पूरा लेन देन होता था, कहाँ पे होता था, कहाँ जाके? उनके घर पे होता था, पुनीता मैडम के घर पे। सबके घर जाती थी। स्कूल में होता था सर, स्काई मुनि स्कूल पे होता था। और सारे स्कूल में हम लोग के सारे जगह पे कैमरा है, लेकिन ओनली ऑफिस है, ऑफिस में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। पुनीता पाठक कौन है, कहाँ रहती है? सर ये गड्डी रोड पे रहती है। उन्होंने कुछ पैसा नौकरी के बेस पे भी उन्होंने लिया हुआ है और उनके घर पे जब मैं उनके घर गई कई बार, मैं और एक और मैडम है, उनका पैसा लगा हुआ है, उनके यहाँ गए पैसे मांगने के लिए। मैं उनके घर गई हूँ, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो मेरे दादाजी का पैसा मैंने उनको लेके दिया हुआ था, वो पैसा उन्होंने मुझे नहीं दिया। जब मैं उनके घर पैसा लेने गई तो बदतमीजी कर रहे थे रमेश पाठक सर। उसके बाद आपने शिकायत कहीं की जब आप शादी से घटना हुई? जी उनका कहना ये है कि जहाँ मैंने पैसे दिया हुआ था तो जितना पैसा उन्होंने नंदा ने मुझे दिया है उससे डबल पैसा मैंने नंदा को दिया है। तो जब नंदा पैसे देगी तब मैं आपका पैसा दूंगी। तो बात तो ऐसी नहीं हुई थी ना, आपको पैसा रिटर्न करना चाहिए, आपने क्यों नहीं दिया पैसे? आप लोग पैसा पुनीता पाठक को देते? जी नंदा लेके जाती थी और कुछ पैसा पुनीता पाठक के डायरेक्टली हैंड ओवर हुआ है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम लोग ये चाहते हैं हमें न्याय मिले।